और आइए अब रुक करेंगे मॉर्निंग सुपरफास्ट की ओर। आज से कोरोना के प्रकोप को मात देने के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मसला उठाया। उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में वैक्सीनेशन होगा। इन्हीं शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दिया जाएगा। राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर आज से 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई को 18 साल वालों का नाम मात्र का वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने मंजूरी दी थी। वैक्सीन का प्रोडक्शन रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कर रही है। RDIF के CEO ने कहा कि भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ रूसी कंपनी ने 1 साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया। वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा। कोरोना वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रही? सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा हम स्वास्थ्य ढांचे को लेकर सरकार की आलोचना नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सही और उचित कीमत पर इलाज मिलना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या कोई मैकेनिज्म तैयार हो सकता है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति की रियल टाइम स्थिति पता चल सके। कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अमेरिकी विदेश मंत्री से बात। सप्लाई चेन पर हुई दोनों के बीच बात। यूपी में 3 दिनों का लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, राज्य में मौजूदा सख्ती से ज्यादा कड़े प्रतिबंधों की अभी जरूरत नहीं। गोवा में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। गोवा में बेवजह घूमने पर भारी जुर्माना लगेगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पाबंदियों को और कड़ा कर दिया है। बंगाल सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद किया। बंगाल में बाजारों और हाटों को सुबह 7 से 10 और शाम को 3 से 5 बजे के बीच में खोलने की अनुमति। बंगाल में अगले आदेश तक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधित कार्यक्रमों पर रोक। राजस्थान में नई गाइडलाइंस जारी। 3 मई से 17 मई तक रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े का ऐलान। राजस्थान में सभी दफ्तर और दुकानें बंद करने के निर्देश। चुनिंदा दुकानों को 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमते पकड़े जाने पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रखा जाएगा। दिल्ली के LG अनिल बैजल कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना से निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। यूपी सरकार का फैसला, 12वीं तक के सभी स्कूल 10 मई तक बंद, ऑनलाइन क्लासेस भी स्थगित। अमेरिका से मदद लेकर विमान दिल्ली उतरा। 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 लाख कोरोना टेस्ट किट और अन्य उपकरणों को लाया। इसके अलावा रेगुलेटर 3,60,000 रैपिड टेस्ट किट, 1 लाख N95 मास्क भारत पहुंचे। जापान ने घोषणा की है कि वो भारत को 300 ऑक्सीजन कंटेनर और वेंटिलेटर उपलब्ध कराएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका 4 मई से भारत यात्रा पर रोक लगाने जा रहा है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक बढ़ी। DGCA ने रोक की मियाद 31 मई तक बढ़ाई। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन। रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत। पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था इलाज। बागपत की निशानेबाज दादी चंद्रो तोमर का निधन, कोरोना का चल रहा था इलाज। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। नोएडा प्रशासन ने तैयार किया डैशबोर्ड वेबसाइट। बेड की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। डैशबोर्ड पर गूगल मैप से मिलेगी लोकेशन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले, 3,458 लोगों की मौत।
दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 27,047 नए मामले। कोरोना से दिल्ली में 24 घंटे में 375 की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 34,626 नए मामले। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 258 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 62,919 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 828 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 17,155 नए मामले। राजस्थान में 24 घंटे में 155 लोगों की जान गई। यूपी के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए परिवार वालों ने स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। 638 सिलेंडर बरामद। मुंबई में पुलिस ने 3 फर्जी कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़ किया। 19 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी की हालत गंभीर। घायल व्यापारी ज्वेलरी शॉप के बगल में किराने की दुकान चलाता था। दुकान लूटता देख ज्वेलरी शॉप में पहुंचा। दिल्ली में ड्रग्स की स्मगलिंग का भांडाफोड़। पेट में छुपाकर ड्रग्स लाने वाले 2 नागरिक गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। 5 भिड़ंतार। 200 नकली रेमडेसिविर बरामद। यूपी के बाराबंकी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद। नशे में दोनों सगे भाई आपस में भिड़े। हरियाणा के पानीपत में रेमडेसिविर का कालाबाजारी करते 2 लोग अरेस्ट। दोनों के पास से 3 इंजेक्शन बरामद। पंजाब के अमृतसर में चोरी के मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन सहित 3 गिरफ्तार। लूट की कई वारदातों को दे चुके अंजाम। कोरोना से परेशान लोगों की मदद के लिए अर्जुन कपूर ने बहन अंशुला के साथ जुटाए 1 करोड़ रुपए। 30,000 लोगों की मदद की। रणधीर कपूर को हुआ कोरोना। इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती। एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। फैंस को आ रहा है काफी पसंद। कसौटी जिंदगी की फेम साहिल आनंद बने पापा। फोटो की पोस्ट। करीना कपूर ने बेटे तैमूर को समझाया कोरोना वैक्सीन का महत्व। पोस्ट किया टॉम एंड जेरी का वीडियो। कोरोना काल में म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों को दे रही हैं खास सुरक्षा। एसआईपी के साथ मिलेगा 50 लाख तक का मुफ्त बीमा। सीबीआई ने कोरोना महामारी के बीच कंपनियों को दी बड़ी राहत। चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने के लिए 45 दिन की छूट। आईसीआईसीआई बैंक की खुदरा कारोबारियों के लिए बड़ी राहत। बिना पेपर वर्क मिलेगी 25 लाख तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। फार्मा कंपनी बायोकॉइन ने जारी किया चौथी तिमाही का नतीजा। शुद्ध मुनाफा 86% बढ़ा। देश में रेमडेसिविर की कमी मई मध्य तक हो जाएगी दूर। बायोकॉइन बढ़ा रहा है उत्पादन क्षमता। चीन ने बनाया खुद का स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में अमेरिका को देगा टक्कर। अमेरिका ने भारत में संक्रमण को देखते हुए अपने नागरिकों से भारत छोड़ने के लिए कहा। सीमित स्वास्थ्य सेवाओं का दिया हवाला। ब्रिटेन का बयान। भारत को सप्लाई के लिए हमारे पास कोरोना वैक्सीन की सरप्लस डोज नहीं। अफ्रीका के रेगिस्तान में मिली आदिमानव की सबसे पुरानी गुफा। गुफा में छिपे औजार खोलेंगे धरती के इतिहास का राज। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का दावा। कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट्स को बेअसर करती है कोवैक्सीन। डब्ल्यूएचओ ने दी जानकारी। 14 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 बदलेगा अपने डिफॉल्ट फोन कैलिब्री। कंपनी को है यूजर्स के फीडबैक का इंतजार। Xiaomi में लॉन्च किया गेमिंग स्मार्टफोन। शुरुआती कीमत मात्र 23,000 रुपए। बढ़ते संक्रमण के कारण रियलमी ने कैंसिल किया 4 मई को होने वाला मेगा इवेंट। भारत में अपने 3 साल पूरे होने पर इवेंट किया था ऑर्गेनाइज। एप्पल iOS 14.5 वर्जन लॉन्च। अब मास्क लगाकर भी अनलॉक कर सकेंगे फोन। ट्रू कॉलर ने लॉन्च की कोविड अस्पतालों की फोन डायरेक्टरी। मुश्किल हालातों में मिलेगी बड़ी मदद। पेमेंट को लेकर मिनी प्रोफाइल तक टेलीग्राम ऐप में आए 4 दमदार फीचर्स। व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।